आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर जो है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और हमें इन दोनों चीजों से जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और निकालना है। ठीक है, कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनरल फॉर्म लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में हमें जो है वो इक्वेशन चाहिए जिसके सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है हमारे पास के सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, b, तो यहां लिख देंगे माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस b और ये वाला माइनस मिला के प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस b अपॉन, ठीक है, अपॉन है कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a, तो यहां लिख देंगे a। ठीक है, अब यहां पर सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ था, 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4 इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, अब जब यहां पर लिख दिया तो माइनस b, यानी b के सामने अगर 1 है तो यहां पर जो है वो वैल्यू हो जाएगी माइनस b इक्वल टू 1, और a के सामने अगर 4 है तो यहां पर जो है वो वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 4। सामने वाले लेंगे इनकी जो जो चीजें दी हुई हैं इनके सामने नंबर। अब माइनस बी तो हमें चाहिए नहीं, हमें प्लस बी की जो है वो चाहिए वैल्यू, तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे यहां से हटा देंगे और यहां लगा देंगे, यानी कि बी की वैल्यू निकल कर आ गई -1, ए की वैल्यू निकल कर आ गई 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इन दोनों की, इसकी और इसकी। अब निकालनी है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कहां से निकलती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, यहां पर लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इसके अंदर क्या है, c, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां पर क्या दी हुई है, -1, उसे यहां पुटअप कर दूंगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं अपनी तरफ से, इक्वल टू c अपॉन a लिख दूंगा। अब यहां पर c के सामने -1 है, यानी कि c की वैल्यू हो गई -1। a के सामने 1 है, a की वैल्यू हो गई 1, लेकिन यहां तो हमने a की वैल्यू 4 निकाली है, यहां पर a की वैल्यू 1 है। अब a की वैल्यू 4 करने के लिए हम जो है वो इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 और 4। अब ये वाली a की वैल्यू 4, ये वाली a की वैल्यू के इक्वल हो गई। सी की वैल्यू निकल आई -4 और b की वैल्यू निकल आई -1। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कैसे, a की जगह पर हम रखेंगे 4, तो ये हो गया 4, साथ में रख देंगे x², ये x² हो गया। उसके बाद यहां पर प्लस का bx है और b की वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, b की जगह पर हम लिखेंगे 1 और साथ में x कर देंगे। ठीक है, b की जगह पर लिखेंगे 1 और यहां पर ये x है, इसे x कर देंगे, -1 और x। ठीक है, उसके बाद प्लस, ये प्लस का c है और c की वैल्यू निकल कर आई है यहां पर -4, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये मिला के हो गए प्लस माइनस माइनस, और c की जगह पर लिख देंगे 4। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन के आया इस वाले फर्स्ट पार्ट का। इसको दोबारा लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4x² और -1 इंटू x करेंगे तो x और -4, तो ये जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आई इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पार्ट 1 की, जिसमें 1/4 सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था। 4x² -x -4, यही इसका आंसर। सेकंड पार्ट है हमारा √2, जो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और 1/3 जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि
सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, सम ऑफ जीरो सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस है √2 इक्वल्स टू क्या चीज होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है ना, तो माइनस का बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ठीक है। अब यहाँ पर √2 दिया हुआ, नीचे कुछ नहीं है तो हम मन लगा देंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर जो है वो माइनस बी के सामने हो गया √2 और ए के सामने हो गया 1, यानी कि माइनस बी इक्वल टू √2 लिख देंगे और ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट एम्प्लॉयज ये हमें देता है, माइनस बी तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे प्लस बी, तो ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देंगे तो बी की वैल्यू हो गई -√2 अपॉन की जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू हो गई -√2 और ए की वैल्यू हो गई 1। तो ये तो निकल आई यहाँ से सम ऑफ जीरोस से, ठीक है, ए की और बी की वैल्यू। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकलेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई है 1/3, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह रख देंगे। कांस्टेंट टर्म वो दी हुई है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो दिया हुआ है ए। अब यहाँ सी के सामने 1 है तो सी की वैल्यू हो गई 1, ए के सामने 3 है तो ए की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ ए की वैल्यू 3 है और यहाँ ए की वैल्यू 1 है। अब इसको जो है वो 3 करने के लिए हमें ये दोनों को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी -3√2 और ए की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3, ठीक है। अब ये वाला 3 ए का और ये वाला 3 सेम हो गया, तो ए की वैल्यू 3 मानी जाएगी, बी की वैल्यू -3√2 मानी जाएगी और सी की वैल्यू 1 मानी जाएगी। अब इसको इस क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में इक्वेशन में रख देंगे पॉलिनोमियल बनाने के लिए। रखने से हमें क्या मिलेगा, ए की जगह पे हमें क्या रखना है अब 3, तो ये हो जाएगा 3 और साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का बी है और b की वैल्यू -3√2 है, तो माइनस और प्लस -3√2 और साथ में x ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहां पर c की वैल्यू 1 है और यहां पर +1 है और c यहां पर प्लस में दिया हुआ तो प्लस 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 और c की जगह पर 1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बनकर आई 3x² -3√2x + 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका बनाने का, सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वो 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें फिर जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है और बनाना है। उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं ax² + bx + c, ठीक है। अब यहाँ से क्या है वो सम ऑफ जीरो 0 दिया हुआ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। और होता किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है ना, तो प्लस का बी और ये माइनस मिला के माइनस का बी हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए। अब यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम मन लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर -b की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब -b तो चाहिए नहीं, +b चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -0 कुछ नहीं तो खाली 0 रहेगा और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। तो ये a और b की वैल्यू तो निकल गई सम ऑफ जीरोस से। अब निकालना है c, तो कांस्टेंट टर्म निकालनी है तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ √5, वो इसकी जगह लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म दी हुई है c, कोफिशिएंट ऑफ x² दिया हुआ a, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ पर आ गया a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √5। अब यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, तो कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है सेम करने के लिए। तो b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू √5 है। तो इस तरीके से अब हम पुटअप कर देंगे इसमें। a की जगह पर क्या लिखना है 1, तो ये हो जाएगा 1x² और यहाँ पर जो है वो b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस b की वैल्यू 0 का मतलब 0 × x, ठीक है। और यहाँ पर प्लस c की वैल्यू क्या दी हुई है √5, वो हो जाएगा √5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 × x² होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 0 × x तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लस √5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा x² +
√5, यानी कि ए और सी मिल गया, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 थी इसलिए 0 इंटू एक्स 0 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस 0x प्लस √5, तो यहाँ पर ये a हो जाएगा 1, ये b हो जाएगा 0 और c हो गया √5। ठीक है, तो इसी तरीके से ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस जो है वो 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आपको 1 दिया हुआ है, दोनों की वैल्यूज 1 दी हुई हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। इसमें फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे सीधा 1 इक्वल टू क्या, किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर b, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिला के यहाँ माइनस b हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। का कोफिशिएंट होता है a, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 अपनी तरफ से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस b इक्वल टू 1 हो गया और a इक्वल टू 1 हो गया। माइनस b की वैल्यू चाहिए नहीं, प्लस की चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो b की वैल्यू -1 हो गई और a की वैल्यू 1 हो गई। ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस से मिल गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए c कांस्टेंट टर्म, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। इक्वल टू होता क्या है, कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² वो a है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, तो इधर उधर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू फिर से +1 हो गई। अब वो यहाँ पर पुटअप करेंगे और देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। a की जगह पर रखना हमें 1, तो यहाँ रख देंगे 1x²। ठीक है, और यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो -1 है और यहाँ पर प्लस का b है, तो b की जगह पर माइनस का 1 रखेंगे तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस, b की जगह पर 1 और साथ में x, और प्लस c की जगह पर जो है वो ये वाला 1 रखेंगे प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 1। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे तो ये हो जाएगी 1 इंटू x² माइनस 1 इंटू x और +1। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर आएगा वो आएगा x² माइनस x प्लस 1, और यही जो है वो इसका आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4 और 1/4। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो है वो हमें -1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 1/4 दिया हुआ है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ, -1/4, तो -1/4 लिख देंगे और इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर b, तो ये वाला प्लस और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा -b अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x², वो हो जाएगा a। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो -1/4 है और यहाँ पर इक्वल टू -b, तो -b के सामने तो आ गया -b के सामने आ गया -1 और a के सामने आ गया 4। ठीक है, अब -b और -1 का माइनस कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, ये तो हमें मिल गई। अब हमें चाहिए c की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म मिलती है प्रोडक्ट से। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/4 और कांस्टेंट टर्म क्या है c, और x² का जो है वो कोफिशिएंट क्या है a, तो c के आगे 1 आ गया तो c की वैल्यू 1, a के आगे 4 आ गया तो a की वैल्यू 4। अब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है a की वैल्यू, तो इसलिए हमें जो है वो कहीं और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, a की 4, b की 1 और c की 1, वो यहाँ पुटअप कर देंगे। रखने के बाद क्या आएगा, 4x², a की जगह पे 4 रख देंगे तो ठीक है, b की वैल्यू 1 है तो प्लस 1 इंटू x प्लस c की वैल्यू 1 है तो c की जगह पर 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बनकर आएगा वो आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और यही इसका आंसर। सिक्स्थ पार्ट है हमारा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो है वो 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो इसके लिए जो है वो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि सम ऑफ जीरो 4 दिया हुआ तो 4 लिख देंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो बी है तो प्लस माइनस यहां पर माइनस का बी आ जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ पर ए तो हो गया 1 और माइनस बी हो गया 4। अब माइनस बी तो चाहिए नहीं प्लस बी चाहिए, तो बी इक्वल टू माइनस इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू -4 आ गई। सी की वैल्यू चाहिए, वो प्रोडक्ट से निकलती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ 1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी अपॉन किसी के कुछ नहीं तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अब यहाँ सी की वैल्यू 1 हो गई और ए की वैल्यू भी 1 हो गई, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो ए की वैल्यू 1 निकाली थी, तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी सेम है, कहीं ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की -4 और सी की 1, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुटअप कर देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार। अब ए की जगह पर लिखना है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। बी की जगह पर लिखना है यहाँ पर -4, तो प्लस का बी और माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, और सी की जगह पर लिखना है यहाँ पे +1, तो +1। हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर -4x +1, और यही हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी इस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 6th और लास्ट पार्ट भी पूरा होता है और एक्सरसाइज पूरी होती है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।